हेलो बच्चों, मैं सरोज बाला आप सभी का हिंदी पाठशाला चैनल में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं इस वीडियो में विष्णु खरे के द्वारा लिखी गई कविता सत्य के प्रश्न उत्तर को बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगी और आशा करूंगी कि आप इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। बच्चों, पहला प्रश्न है, सत्य क्या पुकारने से मिल सकता है? युधिष्ठिर विदुर को क्यों पुकार रहे हैं? महाभारत के प्रसंग से सत्य के अर्थ खोलें। बच्चों, यहाँ मैंने इस प्रश्न के जो उत्तर हैं उनसे संबंधित कुछ मुख्य बिंदु लिए हैं, यानी खास खास बातें ली हैं। आपने इन खास बातों को जरूर ध्यान रखना है, इनके आधार पर आप प्रश्न के उत्तर दे सकेंगे। तो जैसा सत्य पुकारने से नहीं, सत्य का आचरण करने से और उसका सामना करने से मिलता है। तो सत्य बच्चों, सत्य जो है वो कुछ पुकार के रोकी जा सकने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि सत्य तो हमारे आंतरिक गुण है। हमें सत्य को आचरण में उतारना पड़ता है और रास्ते में आने वाली अनेक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, तभी हम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम महाभारत के प्रसंग के आधार पर देखें तो जब तक युधिष्ठिर विदुर को पुकारते रहे तब तक विदुर नहीं रुके, लेकिन जब वो सत्य का आचरण करते हुए और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति लेकर उनके पीछे पीछे चलते रहते हैं, सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं, रास्ते में आने वाली अनेक बाधाओं को पार करते हैं, तब जाके सत्य उनको प्राप्त हो पाता है। कठिन संघर्ष करना पड़ता है। सत्य को प्राप्त करने के लिए हमें कठिन संघर्ष प्राप्त करना पड़ता है, कठिन संघर्ष करना पड़ता है, यानी रास्ते में जितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाए, हमें सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना होता। जब युधिष्ठिर को ज्ञात हुआ कि विदुर सत्य के बारे में जानते हैं, बच्चों ये तो हमें पता है कि युधिष्ठिर जो थे वो सत्य के मार्ग पर चलने वाले थे और सत्य की खोज में भी लगे रहते थे, अन्वेषक हमने इनको कहा है। तो विदुर सत्य के प्रतीक थे, और जब युधिष्ठिर को ये पता चलता है कि विदुर सत्य के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो वे विदुर के मुख से ही सत्य के बारे में सुनना चाहते थे कि सत्य क्या है और ऐसा क्यों हुआ। मतलब उनके बारे में जो सत्य से संबंधित अनेक प्रश्न उनके मन में थे, उनको जानना चाहते थे, और यही जानने के लिए वो उनके पीछे पीछे जा रहे थे। लेकिन विदुर यह बताने से भाग रहे थे, वो उनसे दूर होते जा रहे थे, क्योंकि विदुर कौरवों के प्रति, यानी विदुर की कौरवों के प्रति निष्ठा, बहुत निष्ठा थी, क्योंकि वो उनके राज्य में रह रहे थे। तो जिस कारण से उन्होंने अपना मुंह बंद कर रखा था और वो कुछ भी बताना नहीं चाहते थे। अगला प्रश्न है बच्चों, सत्य का दिखना और ओझल होना से कवि का क्या तात्पर्य है? ओझल होना, आंखों से दूर हो जाना। सत्य स्वयं ही बहुत ही शक्तिशाली होता है, यानी सच में बहुत ताकत होती है, लेकिन सत्य जो है जब बीच बीच में अनेक प्रकार की विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं, कुछ ऐसे विरोध करने वाले कुछ स्थितियां पैदा हो जाती हैं, तो वो हमारी आंखों से ओझल हो जाता है, यानी हम सच और झूठ का पता नहीं लगा पाते हैं। सत्य कोई ऐसी वस्तु नहीं होती जो हम उसे आंखों से देख सकें, ये तो केवल हमें महसूस करने वाली एक आंतरिक गुण होता है। और सत्य जो है, जहां भी कहीं विपरीत परिस्थितियां होती हैं वहां हमें सत्य दिखाई नहीं देता, और इसीलिए वो हमारी आंखों से ओझल हो जाता है, हमारे सामने टिक नहीं पाता। सत्य तभी प्रकट होता है जब दृढ़ता से सत्य का पालन किया जाता है, यानी जब हम सत्य का मार्ग अपनाते हुए उस सत्य का हम पीछा करते हैं, और आने वाले चाहे कितनी भी रुकावटें आ जाएं, कितनी भी बाधाएं आ जाएं, हम उन सब का विरोध करते हैं, उन सब पर हम संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते हैं, तभी वो सत्य हमारे सामने उजागर हो पाता है। आइए बच्चों, अगला प्रश्न है, सत्य और संकल्प के अंतर संबंध पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। बच्चों, सत्य और संकल्प का संबंध उसी तरीके से होता है जैसे भगवान और भक्त के बीच में संबंध होता है, यानी भक्त के बिना भगवान अधूरे हैं और भगवान के बिना भक्त अधूरा है।
तो इसके आधार पर हम प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि सत्य और संकल्प का परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है, यानी दोनों का जो संबंध है वो बहुत ही घनिष्ठ है। एक दूसरे के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं होता। अगर दोनों हैं तभी उनका अस्तित्व है, अगर दोनों में से कोई भी नहीं है तो किसी का भी अस्तित्व नहीं होता। सत्य का आचरण करना तलवार की धार पर चलने की समान है, यानी बहुत ही कठिन कार्य है। तलवार की धार का मतलब बहुत ही कठिन कार्य है, और क्योंकि इसके रास्ते में बहुत सारी अड़चन आती हैं और जिन्हें पार करना, उन सारी बाधाओं को पार करना, उन विपरीत परिस्थितियों का सामना करना बहुत ही एक कठिन कार्य होता है, और इसीलिए इसको तलवार की धार पर चलने के समान कहा गया है। जहां अधर्म और अनीति होती है, यानी जहां धर्म नहीं माना जाता, जहां अनीति होती है, वहां पर सत्य का कोई स्थान नहीं होता। जैसा कि हम आज के समाज में देखते हैं कि ज्यादातर अधर्म और अनीति फैली हुई है, इसलिए यहाँ सत्य को कोई मान्यता नहीं है। युधिष्ठिर के समान अडिग रहने वाले को ही सत्य की प्राप्ति होती है, यानी जो व्यक्ति बहुत ही अडिग रहने वाला होता है, अटल रहता है अपनी बात पर और कभी भी अपने सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ता, ऐसा व्यक्ति ही सत्य की प्राप्ति कर सकता है। अगला प्रश्न है बच्चों, युधिष्ठिर जैसा संकल्प से क्या अभिप्राय है? बच्चों हमें ये मालूम है कि युधिष्ठिर जो थे दृढ़ निश्चयी थे, यानी जो उन्होंने निश्चय कर लिया वो बिल्कुल पक्का था, ऐसा नहीं है उस रास्ते को बीच में छोड़ दे। तो युधिष्ठिर जैसा संकल्प से क्या अभिप्राय है कि युधिष्ठिर ने सत्य को जानने के लिए दृढ़ संकल्प किया था। वो अनेक बाधाओं को पार करते करते विदुर के पीछे पीछे चलते गए और जंगल में, घने जंगलों के बीच में जाकर के विदुर को आखिरकार पकड़ ही लिया उन्होंने। दृढ़ निश्चय के बल पर ही उन्होंने विदुर को अपने सम्मुख झुकने पर विवश कर दिया। जब सत्य ने भी देखा कि भाई ये जो व्यक्ति है, जो युधिष्ठिर है, ये बहुत ही दृढ़ निश्चयी है, यानी बहुत ही अपनी बात पर अटल रहने वाला है, सत्य के पक्ष से हटने वाला नहीं है, तो आखिरकार सत्य रूपी जो विदुर है उनको उनके सामने झुकना ही पड़ता है और वो वहां पर रुक जाते हैं। कठिन से कठिन समय में भी उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। हमने युधिष्ठिर के बारे में जो भी पढ़ा है कि वो सत्यवादी थे और जिनको हम धर्म के राह पर चलने वाला मानते हैं, तो वो ये कठिन से कठिन समय में भी वो सत्य का मार्ग नहीं छोड़ते थे, हमेशा सत्य का साथ रखते थे और उसे प्राप्त करने के लिए वो रास्ते में आने वाली अनेक बाधाओं को पार करते हुए आगे चलते जा रहे थे और इस तरीके से उन्होंने कभी सत्य का साथ नहीं छोड़ा था। दृढ़ संकल्प के कारण ही उन्हें धर्मराज की उपाधि प्रदान की गई। बच्चों सत्यवादी तो थे ही, सत्य के मार्ग पर चलने वाले भी थे, लेकिन जब उनका इस तरीके से दृढ़ संकल्प देखा और उन्होंने आखिरकार सत्य को प्राप्त कर ही लिया, तब जाकर के उनको धर्मराज की उपाधि से नवाजा गया या उनको उपाधि प्रदान की गई। अगला प्रश्न है बच्चों, सत्य की पहचान हम कैसे करें, कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। अब बच्चों बात ही आती है कि सत्य की हम पहचान कैसे करें कि सत्य है या नहीं है, तो कविता के आधार पर हमें बताना है। यहाँ पर बच्चों सत्य जो है कोई हमें बाहर से दिखाई देने वाली वस्तु नहीं है जो इसे हम अपनी आंखों से देख सकें। ये तो केवल हमारी आत्मा के अंदर रहती है, यानी आंतरिक शक्ति है, और ये हमारे एक नैतिक गुण है, और जो नैतिक गुण होते हैं वो कभी भी हमें बाहर से दिखाई नहीं देते, केवल ऐसी चीजों को हम महसूस कर सकते हैं। सत्य का सूक्ष्म रूप आत्मा में हमेशा विद्यमान रहता है। बच्चों सत्य जो है वो हमेशा हमारी आत्मा यानी हमारे शरीर के अंदर सूक्ष्म रूप में पाया जाता है, हमेशा विद्यमान रहता है, लेकिन जब कभी इस तरीके से परिस्थितियां आती हैं तो कभी सत्य का विलोप हो जाता है और कभी सत्य उजागर हो जाता है, लेकिन यह रहता हमेशा ही है। सत्य को खोजने के लिए अपने अंदर ही झांकने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों सत्य, अभी मैंने कहा कि सत्य कोई बाहर से प्राप्त होने वाली कोई वस्तु नहीं है, इसलिए सत्य को खोजने के लिए हमें अपने अंदर ही झांकना पड़ेगा, अपने अंदर ही अपने गुणों का आकलन करना पड़ेगा कि हम कितना सच के मार्ग पर चल रहे हैं, कितने झूठ को अपना रहे हैं,
कितना हम सही करते हैं, कितना गलत करते हैं, तभी जा करके हम सत्य को खोज पाते हैं। सत्य हमेशा परिस्थिति और घटनाओं के बीच फंसा रहता है। जो सत्य है, क्योंकि जब सत्य कोई भी चीज होती है तो अनेक प्रकार की स्थिति और परिस्थिति, घटनाएं जो सही या गलत दोनों ही समाज में मौजूद होती हैं, और सत्य जो है वो उन्हीं के बीच में फंसा हुआ होता है, और परिस्थिति के अनुसार उसका जो रूप है वो बदलता रहता है। किसी के लिए वो वही चीज सत्य होती है और किसी के लिए वही झूठ बन जाती है। तो इस तरीके से वो परिस्थिति और घटनाओं के बीच में फंसा रहता है। जो सम विषम परिस्थितियों के बीच सत्य के स्वरूप को पहचान कर अडिग रहता है, अडिग रह करके भी आगे बढ़ता जाता है, यानी जो उसके सम और विषम परिस्थितियां, यानी जो उसके सत्य के पक्ष में है या उसके पक्ष में नहीं है, ऐसी परिस्थितियों के बीच में सत्य को जो भी पहचान लेता है कि यानी ऐसे सही और गलत वाले रास्ते में भी सच क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, जो इनका ठीक से पहचान कर लेता है वही व्यक्ति, और इसे पहचान करने के लिए अडिग रहना पड़ता है। हिलना नहीं होता है कि आज हमें सच का मार्ग अगर दिखाई नहीं दे रहा तो हम झूठ को अपनाना शुरू कर दें। तो जो अडिग रहता है अपने सत्य के मार्ग पर और आगे निरंतर बढ़ता रहता है, वही सत्य को पहचान सकता है। जो प्रश्न है, कविता में बार बार प्रयुक्त हम कौन है और उसकी चिंता क्या है। यानी आपने कविता में पढ़ा कि कई बार हम शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यह हम कौन है आखिर। तो कविता में बार बार प्रयुक्त होने वाला जो शब्द हम आया है, वह उन लोगों के लिए कहा गया है जो सत्य की खोज के लिए जीवन भर इधर उधर घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, उसको प्राप्त करने की कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर हम का प्रयोग किया गया है। और चिंता उनकी यह है कि वो सच, यानी जो सत्य है उसको पहचान नहीं पाते, उसको ठीक से उनकी पहचान नहीं हो पाती कि क्या सत्य है और क्या नहीं है। क्योंकि पल भर में ही कभी उनको कोई चीज सत्य लगती है, लेकिन कोई सत्य का एक स्थिर रूप रंग नहीं होता। और अभी मैंने कहा ये आंतरिक गुण है, बाहर से दिखाई देने वाली कोई वस्तु नहीं है। तो कई बार जब समाज में होने वाली कोई भी घटना या दुर्घटना कोई भी इस तरह की होती है, तो वहां पर सच और झूठ को पहचानना बड़ा ही मुश्किल कार्य होता है। और जब हम नहीं पहचान पाते तो वहां पर हमको निराशा हाथ लगती है। बच्चों, अगला प्रश्न है कि सत्य की राह पर चल, अगर अपना भला चाहता है तो सच्चाई को पकड़। इन पंक्तियों के प्रकाश में कविता का मर्म खोलिए। अभी हम बच्चों जान रहे हैं कि हमारे समाज में चारों तरफ आप देख रहे हैं कि अधर्म और सत्य का, असत्य का बोलबाला है। जहां देखो वहीं झूठ, फरेब, चोरी चकोरी या गलत गलत बातों को अपनाना, और इस तरीके से बेईमानी, यानी गलत गलत जो भी कार्य हो रहे हैं। और कई बार हम देखते हैं कि वहीं उन गलत कार्यों की या असत्य की जीत होती हुई हमें नजर आती है। और जब असत्य का मार्ग समाज में फैला हुआ होता है या लोग उस पर चल रहे होते हैं, तो चारों तरफ अधर्म और अनैतिकता को जन्म मिलता है, यानी सारे समाज में अधर्म और अनैतिकता फैल जाती है। और नतीजा क्या होता है, जिसके कारण हमारे समाज का जो रूप है इसमें नैतिकता के गुणों का पतन हो जाता है। चारों तरफ बेईमानी, भ्रष्टाचारी और लूटपाट, झूठ बोलना, भाईचारा खत्म हो जाना, मित्रता खत्म हो जाना, इस तरीके के अनेक प्रकार के दुष्परिणाम हमें दिखाई देते हैं। तो और सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोग जब इस तरीके से देखते हैं कि वो सत्य के मार्ग पर चलकर भी कुछ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको निराशा हाथ लगती है। लेकिन बच्चों, हमेशा असत्य जो है वो फलता फूलता नहीं है, एक दिन उसका अंत जरूर होता है। तो सत्य के मार्ग पर चलने वाले जो लोग हैं, एक ना एक दिन उनको आशा, यानी आशा बनी रहती है, कोई भी काम जो वो करना चाहते हैं, सुख भी मिलता है उनको, प्रेम भी मिलता है, शांति मिलती है और परोपकार जैसी अच्छाइयों का विकास होता है।
यानी सत्य के मार्ग पर चलने वाला आज नहीं तो कल जरूर उसको अच्छाइयों के रास्ते पर ले जाता है। और इस तरीके से अगर एक व्यक्ति भी समाज में सत्य के मार्ग पर चलता है तो कई लोगों का भला कर सकता है और धीरे धीरे हमारे समाज से असत्य को सत्य में और अधर्म को धर्म में बदला जा सकता है। तो बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर शायद आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन अगर अभी भी आपको किसी प्रकार की कोई शंका या डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भी आप पूछ सकते हैं, या जो मेरी आईडी है आप सरोज हिंदी पाठशाला @gmail.com के द्वारा भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और बच्चों, आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है, आपको समझ आता है या नहीं आता, आप कमेंट्स जरूर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। बच्चों, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई भी मैं नई वीडियो डालूंगी तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत ही आपको मिल जाएगा और इस तरीके से आप नई वीडियो आप मेरी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।